हे गाइस, वेलकम बैक। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पजल के साथ। बट बिफोर दैट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, पजल बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको बनाता हूँ। एलाइट, ब्लू हाइट एंड क्रिम्सन वे आर थ्री एडजेसेंट बिल्डिंग्स। एलाइट इज टू द ईस्ट ऑफ ब्लू हाइट विच इज़ टू द ईस्ट ऑफ क्रिम्सन वे। यानी कि जो क्रिम्सन वे बिल्डिंग है वो उससे ईस्ट में कौन है? ब्लू हाइट, और उसके ईस्ट में है एलाइट। यानी कि यहां पर आ जाएगा ब्लू हाइट, और ब्लू हाइट के ईस्ट में क्या है? एलाइट। ईच बिल्डिंग हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर्स विद द बॉटम फ्लोर बीइंग नंबर्ड 1, द फ्लोर अबव द बॉटम फ्लोर 2 एंड सो ऑन। यानी कि सबसे बॉटम फ्लोर नंबर 1 है, उसके ऊपर 2 एंड सो ऑन। Height of the floor is at an equal height from the ground. Only a few of these buildings are taken and the rest are vacant. Only few floors of these buildings are taken and rest are vacant. Only one person can live on each floor of each building. चलिए कंडीशन यहाँ से शुरुआत है, देखते हैं। योगेश एंड सूरज लिव ऑन द सेम फ्लोर बट नॉट इन एडजेसेंट बिल्डिंग। यानी कि जो योगेश हैं और जो सूरज हैं वो सेम फ्लोर पर तो रहते हैं बट एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं रहते। आगे देखते हैं। ओनली 3 पर्सन्स आर लिविंग इन द बिल्डिंग इन विच रंजना लिव्स। अगर रंजना जिस बिल्डिंग में रहती है उसमें केवल 3 लोग रहते हैं, यानी कि रंजना के अलावा केवल 2 लोग और रहते होंगे। आगे देखते हैं। नीदर सूरज नॉर योगेश लिव इन द सेम बिल्डिंग इन विच रंजना लिव्स। अगर योगेश और सूरज उस बिल्डिंग में नहीं रहते जिस बिल्डिंग में रंजना रहती है, तो रंजना किस बिल्डिंग में रहती होगी? रंजना ब्लू हाइट में रहती होगी। तो यहां पर लिखते हैं रंजना, और इसके अलावा केवल 2 लोग और उसके साथ रहते होंगे। देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 8 फ्लोर्स एंड अ मिनिमम ऑफ 5 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। अब हमें यह पता चल गया कि मैक्सिमम 8 फ्लोर्स हैं और मिनिमम कितने हैं? 5 फ्लोर्स। तो हम 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं और उसमें जितने फ्लोर्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं वो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, बट हमें ये पता है कि मैक्सिमम 8 फ्लोर्स हैं, तो हम नए 8 स्टोरी बिल्डिंग इसलिए बना लिया। चलिए आप देखते हैं। आकृति लिव्स ऑन 8 फ्लोर इन क्रिम्सन वे। आकृति कहाँ रहती है? 8 फ्लोर पर रहती है। किसमें? क्रिम्सन वे में। यानी कि आकृति यहाँ पर आ जाएगी। और इसी के साथ हमें यह पता चल गया कि जो क्रिम्सन वे है उसमें कितने फ्लोर्स हैं? 8 फ्लोर्स हैं। आगे देखते हैं। The total number of floors in blue height is 2 less than the total number of floor in crimson bay। यानी कि जितने क्रिम्सन बे में फ्लैट्स हैं उससे 2 कम किस में है? ब्लू हाइट्स में। यानी कि ये जो ऊपर की 2 फ्लोर हैं, ये ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वो ब्लू हाइट में नहीं है, इन्हें हटा देते हैं। आगे देखते हैं। क्रिम्सन वे विच हैज़ 1 मोर फ्लैट देन द टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स इन एलाइट। यानी कि जो क्रिम्सन बे है उसमें जितने फ्लोर्स हैं वो एक ज़्यादा है किसमें? किससे? जितने एलाइट में फ्लैट हैं। यानी कि एलाइट में 7 फ्लोर्स होंगे, तभी तो क्रिम्सन बे में 8 फ्लोर्स होंगे। अब हमें पता चल गया कि क्रिम्सन बे में 8 फ्लोर्स हैं, ब्लू हाइट में 6 फ्लोर्स हैं और एलाइट में कितने हैं? 7 फ्लोर्स हैं। चलिए ठीक है। योगेश डज नॉट लिव विद आकृति।
अब देखिए योगेश अगर आकृति के साथ नहीं रहता और योगेश और सूरज सेम फ्लोर पे रहते हैं, इट मीन्स योगेश अगर यहाँ नहीं रहता तो सूरज यहाँ रहता होगा, यानी कि सूरज कहाँ रहता होगा, क्रिम्पटन बे में, और योगेश कहाँ रहता होगा, एलाइट में। क्योंकि योगेश और जो सूरज है वो रंजना जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग में तो रहते नहीं है, और योगेश और सूरज दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी नहीं रहते। आगे देखते हैं, सूरज नीदर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर नॉट ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर, और सूरज जो है ना तो बॉटम मोस्ट फ्लोर पे रहता, ना ही वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, यानी कि ये जो जगह है यहाँ पर कौन नहीं रहता होगा, यहाँ पर सूरज नहीं रहता होगा। Only two floors are there between on which Suraj lives and the floor on which Ajay lives, but in the same building। यानी कि जिस फ्लोर पे सूरज रहता है और जिस फ्लोर पे अजय रहता है उनके बीच दो फ्लोर्स हैं सेम बिल्डिंग में। रंजना लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हर बिल्डिंग, अगर रंजना टॉप फ्लोर पे रहती है अपनी बिल्डिंग के, यानी कि रंजना कहाँ रहती होगी, रंजना ब्लू हाइट में टॉप फ्लोर पे रहती होगी। आगे देखते हैं, ओनली टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच रंजना लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच नवल लिव्स, बट इन डिफरेंट बिल्डिंग। यानी कि जहां रंजना रहती है और जहां नवल रहता है उनके बीच में दो फ्लोर्स हैं, बट ये दोनों डिफरेंट बिल्डिंग में हैं। नवल डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग इन विच अजय लिव्स, अगर जो नवल है वो अजय की बिल्डिंग में नहीं रहता और अजय कहाँ रहता है, सूरज वाली बिल्डिंग में। देखिए अगर अजय यहाँ रहता है तो नवल यहाँ तो आएगा नहीं, और रंजना से दो फ्लोर छोड़ के नवल रहता है तो नवल कहाँ आ जाएगा, नवल आ जाएगा इलाइट में, यानी कि नवल यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, हर्षित लिव इमीडिएटली बिलो नवल इन द सेम बिल्डिंग, और हर्षित कहाँ रहता है, नवल के ठीक नीचे रहता है इन द सेम बिल्डिंग, तो हर्षित कहाँ आ जाएगा, हर्षित यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन लिव इन ब्लू हाइट इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एलाइट। अब देखिए हमें यह पता है कि रंजना जिस बिल्डिंग में रहती है उसमें केवल 3 पर्सन रहते हैं, अगर ब्लू हाइट में 3 पर्सन रहते हैं तो एलाइट में भी कितने पर्सन रहते होंगे, 3। और अगर हमें नवल हर्षित के साथ योगेश मिल चुके हैं जो कि एलाइट में रहते हैं तो यहाँ पर और कोई नहीं रहता होगा। आगे देखते हैं, देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सूरज लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच शेरिन लिव्स, यानी कि सूरज जहां रहते हैं और जहां शेरिन रहती हैं उन दोनों के बीच 1 फ्लोर का गैप है, और अभी हमें ये नहीं पता ये सेम बिल्डिंग है या एडजेसेंट है, अभी हमें नहीं पता। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन, देयर इज अ गैप ऑफ 4 फ्लोर्स बिटवीन सीरिन एंड आकृति। अच्छा ये देखिए, देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन between the floor on which Suraj lives and the floor on which Shiran lives, who lives in the same building as that of आकृति। अगर सीरिन भी आकृति वाली बिल्डिंग में रहती हैं यानी कि ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहते होंगे, क्योंकि सूरज कहाँ रहता है, सूरज भी तो आकृति वाली बिल्डिंग में ही रहता है, यानी कि सीरिन भी आकृति वाली बिल्डिंग में रहेगी। आगे देखते हैं, द नंबर, देयर इज अ गैप ऑफ 4 फ्लोर्स बिटवीन शीरिन एंड आकृति। अगर आकृति और शीरिन के बीच में 4 फ्लोर का गैप है यानी कि शीरिन यहां पर आ जाएगी, और शीरिन और सूरज के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, 1 फ्लोर का गैप है, यानी कि सूरज या तो यहां आएंगे या यहां आएंगे। अब हमें पता है कि सूरज बॉटम मोस्ट फ्लोर पर तो रहते नहीं है, तो सूरज कहां आ जाएंगे, सूरज यहां पर आ जाएंगे। आगे देखते हैं, और सूरज और अजय के बीच में 2 फ्लोर का गैप है और दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं, यानी कि सूरज से 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर तो अजय आ नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर तो आकृति है, तो अजय कहां आ जाएंगे, अजय यहां पर आ जाएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन इन क्रिम्सन बे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन इन ब्लू हाइट। ब्लू हाइट में कितने हैं, 3, उससे 1 ज़्यादा है किसमें, क्रिम्सन बे में, यानी कि यहाँ पर 4 होंगे, और हमें चारों पर्सन मिल चुके हैं, तो यहाँ पर केवल 4 पर्सन होंगे और चारों पर्सन हमें मिल चुके हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए सूरज और योगेश कहाँ रहते थे, सेम फ्लोर पे रहते थे, यानी कि योगेश यहाँ पर आ जाएंगे।
अगर योगेश यहाँ पर आ गए तो हमें इसके भी 3% मिल चुके हैं और इसके 4% मिल चुके हैं। तो बस हमें जो रंजना जिस बिल्डिंग में रहती है उसके 2% और देखने हैं। विपुल लिव्स ऑन बॉटम फ्लोर। अगर विपुल बॉटम फ्लोर पे रहता है और विपुल जो है वो क्रिम्सन बे और इलाइट में नहीं रह सकता, तो विपुल कहाँ आएगा? विपुल केवल और केवल यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं। सुखी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन सेकंड फ्लोर। और जो सुखी है वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है लेकिन सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता, यानी कि सुखी यहाँ तो आ नहीं पाएगा। तो सुखी कहाँ आएगा? फोर्थ फ्लोर पे आएगा, क्योंकि 6th फ्लोर तो रंजना आ चुकी है। तो सुखी कहाँ आ जाएगा? 4th फ्लोर पे आ जाएगा, यानी कि सुखी यहाँ पर आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, क्रिम्सन बे में आकृति 8th फ्लोर पे रहती है, सूरज 5th फ्लोर पे रहता है। आकृति 8th फ्लोर पे रहती है और सूरज कहाँ रहता है? 5th फ्लोर पे रहता है। सीरिन एंड अजय 3rd एंड 2nd फ्लोर पे रहते हैं रेस्पेक्टिवली। सीरिन यहाँ पर रहती है, अजय यहाँ पर रहता है। रंजना 6th फ्लोर पे रहती है ब्लू हाइट में, और सुखी 4th पे एंड विपुल 1st फ्लोर पे रहता है। 1st, 4th एंड 6th फ्लोर। योगेश कहाँ रहता है? 5th फ्लोर पे रहता है इलाइट में, और नवल और हर्षित कहाँ रहते हैं? 3rd एंड 2nd फ्लोर रेस्पेक्टिवली। योगेश 5th फ्लोर पे रहता है एंड नवल एंड हर्षित 3rd एंड 2nd फ्लोर पे रहते हैं रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।